हर हर महादेव दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड में वैसे तो अनेकों लोक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग मौसमों में खास रूप से मनाए जाने वाले कुछ लोक पर्वों के बारे में हम इस सीरीज में आपको बता चुके हैं और आगे भी हम आने वाली कुछ सीरीजों में आप सभी को इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बिडुर पंचमी के बारे में। बिडुर पंचमी उत्तराखंड का लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती के स्वरूप बनाकर उनकी पूजा की जाती है और साथ में संतान प्राप्ति के लिए सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखा जाता है और झोड़े चाचरी गाए जाते हैं, जो कुमाऊं और उत्तराखंड के लोक गीतों के रूप में जाने और समझे जाते हैं। दोस्तों, आज हम बिडुर पंचमी के इतिहास और क्या क्या इसकी विशेषता है, कहां कहां यह पर्व मनाया जाता है, किस किस रूप में मनाया जाता है, उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप सभी को देंगे। इस वर्ष कब यह पर्व मनाया जा रहा है, इसकी जानकारी भी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मां पार्वती और भगवान शिव के इस पावन पर्व से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा। दोस्तों, बिडुर पंचमी को रक्षा पंचमी के रूप में जाना जाता है। यह कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन, तो बिडुर पंचमी का पर्व इस वर्ष 21 अगस्त से शुरू हो गया है और 24 अगस्त को सप्तमी और 25 अगस्त को अष्टमी, यानी आज के दिन भगवान शिव की पूजा होगी और कल मां गौरी की पूजा हुई थी। इनके प्रतिमा बनाकर, धान की बालियों से इनकी प्रतिमा बनाकर इनकी पूजा की जाती है, मंदिरों में इनकी स्थापना की जाती है। झोड़ी चाचरी व भजन गाए जाते हैं, जिससे लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की दुआ मांगते हैं। आप दोस्तों, इसमें बिडुर पंचमी में एक मुख्य रूप से आता है बिडुर। बिडुर किसे कहा जाता है उसके बारे में मैं बता दूं। 7 जो दालें होती हैं, जो छिलके वाली दालें होती है, उन्हें भिगाया जाता है। उन्हें 2-3 दिन भिगाकर अष्टमी के दिन, आज के दिन इन्हें बनाया जाता है और भगवान शिव और मां पार्वती के स्वरूपों को भोग लगाया जाता है। उसके बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इन दोनों दिन व्रत रखकर यह प्रसाद ग्रहण करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा भी हमारे सनातन धर्म में और हमारी संस्कृति में प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक ब्राह्मण की 7 पत्नियां थी और उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह एक बार नदी पार कर रहा था, तो उसे नदी में कई दाल के छिलके देखने को मिले। तो वह आखिर यह सोचने लग गया कि क्यों, किसने इस दाल को इतनी दालों को क्यों भिगाया होगा। वह जहां से छिलके आ रहे थे वहां पहुंचा, वहां उसे एक महिला दिखाई दी। वह महिला कोई और नहीं, मां पार्वती का एक स्वरूप थी। जो फिर बाद में उसने उस महिला से पूछा कि आखिर वह इतनी दालें भिगाकर क्या कर रही हैं। तो महिला मां ने या पार्वती स्वरूप ने उन्हें बताया कि जो भी कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन मां गौरी और भगवान शिव की उपासना करता है और उन्हें और बिडुर भेंट करता है और दालों से बने हुए भोग उन्हें भेंट करता है, दालों से दालें के जो प्रसाद होता है उसे बिडुर जिसे हम कहते हैं उसे भेंट करता है, तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। वह घर जाकर उस ब्राह्मण ने अपनी 7 पत्नियों को यह करने की सलाह दी, लेकिन 7 पत्नियों में से 6 पत्नियां जो थी वह गृहस्थ में थी, यानी घरों में थी। तो वह कभी कुछ ना कुछ उन्होंने अपने मुंह में कभी ना कभी उनका व्रत भंग हो गया। लेकिन जो 7वीं पत्नी थी वह जंगल में रहती थी और उसने पूर्णतः व्रत के नियमों का पालन किया और उसे बाद में एक संतान की प्राप्ति हुई। तो इस कारण से तभी से यह हमारे संस्कृति में धीरे धीरे बसने लग गया और अभी तक हमारी संस्कृति में जिंदा है। खास रूप से यह पर्व हमारे पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में इस दिन मुख्य रूप से मेले का आयोजन होता है। झोड़ा चाची और भगवान शिव के अलग अलग रूपों को धारण कर उनके साथ व्यंग्य किया जाता है और इसमें मां गौरी को दीदी और भगवान शिव को जीजा कह के भी बुलाया जाता है इस पर्व में। और इसी तौर तरीके से यह मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। आप भी जरूर मेला देखने पहुंच सकते हैं हमारे पिथौरागढ़ में। ये थी दोस्तों जानकारी बिडुर पंचमी से जुड़ी हुई, क्यों यह पर्व मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल से जानकारी आपको पिछले साल एक वीडियो बनाई थी बिडुर पंचमी और सातों आठू के बारे में, वहां से आप देख सकते हैं। वह वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन आप सभी को मिल जाएगा। आप वहां से वह वीडियो देख लीजिए ताकि आप और बेहतर ढंग से बिडुर पंचमी और सातों आठू के बारे में जान सके। सातों आठू पर्व
7-8 दिन तक चलने वाला यह पर्व है। इस दिन भी भगवान शिव और मां गौरी के अनेक स्वरूपों की पूजा होती है और झोड़ी, चाचरी और कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक गीतों का गायन इन 7 आठों में किया जाता है तथा देवी देवताओं का आवाहन भी इन 7 आठों के पर्व में होता है। दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से हमारे 7 आठों पर्व मनाए जाते हैं और किस तरह से हमारा यह बिरुड़ पंचमी का पर्व मनाया जाता है। गौरी और भगवान शिव के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में यह पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में भी बहुत कम जगह ऐसी है जहां यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन इसका विशेष महत्व जो है दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव और मां पार्वती का व्रत रखना इसका एक मुख्य उद्देश्य है, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारे और लोगों को जानने की आवश्यकता है और लोग भी इस पर्व को मना सकते हैं। यह रानीखेत में यह पर्व बहुत कम मात्रा में मनाया जाता है, धीरे धीरे मनाया जा रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में। बाकी हमारे पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा के इस साइड वाले क्षेत्र में, जो ताकुड़ा साइड में आता है, इस क्षेत्र में भी यह पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट। 7 आठों और बिरुड़ पंचमी से जुड़ी हुई कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके उन कमेंटों के जवाब मैं आपको ब्लॉगर पेज पर पोस्ट लिख के दूंगा, ताकि आप उन पोस्टों के माध्यम से और बारीकी से इन पर्वों के बारे में जान सकें। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण जानकारी। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं उत्तराखंड से लुप्त हो रही कुछ प्रसिद्ध प्राकृतिक संसाधन और जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, उन संसाधनों का पर्व है और काफी लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे। तो जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।